प्रश्नावली 3.6 इसमें कुछ सवाल इस तरीके से है कि कुछ समीकरणों को, जैसे कुछ समीकरण है। अब पहला सवाल देखो एक बार, जैसे 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये कुछ ऐसे सवाल है, ठीक है। तो देखो, अब तक हमें जो विधि पता थी हल करने की, वे सारी विधि हमें पता थी किसकी, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इनके रैखिक समीकरण को हल करने की विधि पता थी हमें, ठीक है। रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? जिसमें जो चर है उनकी घात केवल एक हो, ठीक है। उनकी घात कितनी हो? एक। जैसे ये x की और y की, ये हमारे चर है और इनकी घात एक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे यदि हम देखें इन सवालों में, इन समीकरणों में, तो x जो है वो नीचे है, ठीक है, बटे में। यदि हम x को ऊपर ले जाना चाहे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, x की पावर -1/2 प्लस y की पावर -1/3। ये पता होगा आपको पावर माइनस की कहाँ है, ये छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है और आगे भी पढ़ोगे आप, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पावर -1 है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं बनी। रैखिक कौन सी है? जिसमें पावर 1 हो, ठीक है, और यहाँ पे है -1, तो ये तो रैखिक समीकरण है नहीं। तो इन सवालों को हम रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं। पहले रैखिक में बदल लो, उसके बाद इन्हें हल कर लेंगे। रैखिक में बदलने के बाद तो हमारे पास विधि है रैखिक को हल करने की, तो सबसे पहले इन्हें डायरेक्ट तो हल नहीं कर सकते, इन्हें रैखिक समीकरण में बदलने के बाद और फिर इनको हल कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब कैसे बदलेंगे। अब एक चीज देखो, ये चीज, ये जो है, ये वाली चीज 1/x 1/x, यानी कि ऐसा चर पर ढूंढ लो जो दोनों चीजों में सेम है। 1/x 1/x, ऐसे यहाँ पे 1/y और 1/y, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम है। तो मान लेंगे, माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। देखो 1/x यानी कि जो बटे में था उसको हमने p मान लिया और इसको हमने y मान लिया, y वाले को, ठीक है। आपकी मर्जी है, जैसे a और b भी मान सकते हैं, m और n भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो इस सवाल को क्या बन जाएगा। ये सवाल, ये समीकरण जो था ये किस रूप में बन जाएगा? 1/x की जगह हमने p लिख दिया, ठीक है। ये पहले 1/2 यहाँ पे था गुना 1/x, पहले इस तरीके से था सवाल ये वाला, ठीक है। लेकिन अब 1/x को हमने क्या लिख दिया? p, इनके इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? p। x की जगह p मत लिखना कभी, नीचे p लिख दो। ये p कहाँ पे होगा? ऊपर। फिर ऐसे ही प्लस, यदि मैं इसको भी ऐसे लिखूँ 1/y को क्या लिख दूँ? q, इनके इस पूरी की वैल्यू है q, तो ये बन गया q/3, ठीक है, और बराबर में 2, बराबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही अगले वाला है 1/x क्या है? p, यानी कि p/3 और प्लस ये क्या बन गया? q/2 और बराबर 13/6, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, अब यदि मैं इसे p/2 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे और हल कर दो, क्या कि ये बटे वाली चीज़ें हटा दो। अब देखो बटे में हमारा चर नहीं बचा, बटे में केवल अचर पद बचे हैं, ठीक है। अचर पदों को हटाना तो बहुत आसान है। कैसे? ऊपर वाले समीकरण में यदि आप देखो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, बटे में। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या है? 6। 6 से पहले वाले को पूरे को गुणा कर दो, तो देखो बराबर में क्या आ जाएगा? ये क्या बन जाएगा? जब 6 से इसे गुना करेंगे तो 2 से 3 बार कट गया और 3p, फिर बीच में प्लस। जब 6 से इस वाली चीज को गुना करेंगे, 3 से 2, 6 2 बार कट गया और 2q बराबर 6 से 2 की गुना करी 6 दूनी बार, ठीक है। पहला समीकरण तो हमारा ये बन गया, ठीक है, एकदम सिंपल। दो चरों में बन गया p और q में, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखो, इसमें भी एलसीएम 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6, तो 6 से इसमें पूरे गुना कर दो, ठीक है। देखो ये भी क्या बन गया? 6 से जब इसको गुना करी, 3 से 6 2 बार कट गया, 2 गुना p 2p,
और प्लस ऐसे ही यहाँ से 6 से इसको गुना करिए तो 2 से 3 बार कट गया 3 और बराबर 6 से इसको गुना करिए 6 से 6 कट गया तो 13। ये हमारा समीकरण बन गया दूसरा। देखो ध्यान से इन्हें, ये 2 समीकरण बन गया हमारे पास जो कि बिल्कुल साधारण है, रेखिक समीकरण जैसे हमने अब तक करते आए। तो अब इन दोनों को कोई सी विधि से आप हल कर लो। ठीक है, इन्हें हल करने के बाद आपकी किसका मान होगा, P और Q का, और P Q से हम x और y का मान निकाल लेंगे, क्योंकि असल में हमें x और y का ही मान निकालना है। x और y का मान निकालना था, यहाँ पे से हम डायरेक्ट नहीं निकाल सके थे। क्यों? क्योंकि ये रेखिक समीकरण नहीं है। अब रेखिक समीकरण जब हमने इसका बनाया, ठीक है, इस तरीके से रेखिक समीकरण बना दिया और फिर इनको हल करने के बाद P Q का वैल्यू आया और उसका वैल्यू x y के बराबर रखा और फिर x y आ गया वहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसमें 2-3 स्टेप है। आप एक सवाल को देखो ध्यान से, जब हम एक सवाल को करेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, तब समझ में भी आ जाएगा। कुल मिला के समीकरण सारे के सारे ऐसे हैं जो रेखिक नहीं है पर रेखिक के रूप में बदले जा सकते हैं। ठीक है, और वही हम करेंगे। जैसे पहला सवाल है, पहले का पहला 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, आपने सवाल लिख लिया। ठीक है, सबसे पहला काम है हमारा रेखिक समीकरण में बदलना। ठीक है, सबसे पहला काम है रेखिक समीकरण में बदलना। देखो, जो फाइनल काम है वो बता दूं एक बार। फाइनल काम तो है कि x और y का मान बताना जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। ठीक है, फाइनल काम तो ये है। अब उस फाइनल काम तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम तो करना है कि रेखिक समीकरण में बदलना। इन दोनों समीकरणों को हमें रेखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा। देखो कैसे बदलेंगे, अभी बताया कि जो भी हमारी चीज बटे में है, जैसे यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे 1/y है। ठीक है, इसमें जो चीजें सेम है और इसमें जो चीजें सेम है, केवल उन्हीं को ढूंढेंगे और उनको मान लेंगे। क्या? कोई भी 2 नए चर मान लेंगे। माना 1/x बराबर 1/x को आप क्या मानना चाहो, P Q R S ABCD या MN कुछ भी मान लो। मान लो आप P मान रहे इस बार भी, और 1/y इसको मान लिया आपने Q। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/y था। अच्छा, अब ये वाला क्या बन जाएगा? पहला समीकरण, जब 1/x को यानी कि इस वाले को हमने P मान लिया तो P/2, 2 बटे में ही तो है, तो P/2 प्लस यहाँ पे Q और बटे में 3, Q/3 बराबर 2। पहला समीकरण तो ये बन गया। ठीक है, इसको यदि मैं थोड़ा सा और हल कर दूं, हल करने के लिए 6 से गुना कर दूं पूरे को। ठीक है, गुना 6, तो 2 से 3 बार कट गया 3P प्लस 3 से 2 बार कट गया 2Q बराबर 6 दूनी 12। ये तो हमारा पहला समीकरण बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा, जब इसको देखेंगे, इसमें भी 1/x को हमने क्या माना, P, यानी कि दोनों समीकरणों के लिए सेम चीज मानी हमने। तो ये क्या बन गया, P/3, ये क्या बन गया, Q/2 बराबर 13/6। ये वाला देखो। ठीक है, अच्छा, अब इसको जब हम और थोड़ा सा हल कर देंगे, इसको गुना कर देंगे किससे, 6 से ही। 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या आ गया, 6। 6 से गुना कर दी तो क्या बन गया, 3 दूनी 6, 2 की गुना P में करी 2P प्लस 2 तिया 6, 3 गुना Q 3Q बराबर 6 कम 6, 1 गुना 13 13। ये हमारा समीकरण बन गया 2। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब इन्हें हल कर देंगे कोई सी भी विधि से। ठीक है, कौन सी विधि लगाना चाहो? चलो लगाते हैं वज्र गुणन। ठीक है, समीकरण वज्र गुणन लगाने के लिए तीनों को एक ही साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, कर दो। चलो
आप चाहे तो यहीं से कर सको थे, ठीक है। 3p माइनस प्लस 2q माइनस 12 बराबर 0, ये तो पहला समीकरण है। और एक है 2p प्लस 3q माइनस 13 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे, या सिंपली ऐसे लिख दो वज्र गुणन विधि लगाने पर, समीकरण 1 और 2 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, देखो इन दोनों को किस विधि से हल करना, वज्र गुणन से। वज्र गुणन में जो चर है हमारे उनको लिखते हैं पहले, p, पहला चर हमारा p है, p बटे में देखो क्या होगा, p वाले को छुपाओ और 13 माइनस 13 गुना 2 माइनस 26, बीच में माइनस, माइनस 12 गुना 3 माइनस 36 और माइनस माइनस प्लस 36 बराबर माइनस q बटे, q के बटे में देखो क्या होगा, q वालों को छिपा दो, माइनस 13 गुना 3 माइनस 39 माइनस, माइनस 12 गुना 2 माइनस 24 प्लस 24 बराबर, और एक के बटे में देखो क्या होगा, एक के बटे में हो गया हमारा, अचार पद को छिपाओ, 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4, 9 माइनस 4। आगे देखो अब इसको हल करने के बाद p बटे क्या बच गया, 36 में से 26 गए 10 बराबर माइनस q, 39 में से 24 गए माइनस के 15 बराबर 1 बटे 9 में से 4 गए 5, माइनस से माइनस कट गया। अब पहले को तीसरे के बराबर रखेंगे फिर और दूसरे को तीसरे के बराबर रखेंगे, ठीक है। p बटे 10 बराबर 1 बटे 5 और q बटे 15 बराबर 1 बटे 5, ठीक है। यहाँ से देखो 5 दूनी 10, 2 यहाँ पे चला गया, p तो आ गया 2, ठीक है। और ऐसे इसको हल करेंगे, 5 तिया 15 q बराबर 3, ये समझ में आया होगा। तो p और q को तो मान हमारा आ गया, ठीक है, लेकिन निकालना किसका है हमें, x और y का, ठीक है। x और y का ही तो मान निकालना, तो x y का मान कैसे निकाल लेंगे, देखो जहाँ पे हमने मानना था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने p को तो मानना था 1 बटे एक्स और q को मानना था 1 बटे वाई, यानी कि सीधी सी बात है, यदि 1 बटे एक्स बराबर है हमारा p, देखो ध्यान से, यदि 1 बटे एक्स बराबर है p, तो यदि मैं दोनों का व्युत्क्रम कर दूं, दोनों का रेसिप्रोकल कर दूं या दोनों को उल्टा कर दूं एक साथ, तो ये तो बन जाएगा x बटे 1, या फिर सिंपली बोल लो x, ठीक है, x बोल लो या x बटे 1 बोल लो, एक ही बात है। और इसका जब उल्टा करेंगे ये बन जाएगा 1 बटे p, समझे, ठीक है। दोनों का व्युत्क्रम कर दिया तो x बराबर 1 बटे p। अब हमें निकालना क्या है, x ही निकालना। तो अभी तो पता लग गया कि, या फिर ऐसे भी लिख सको, या तो डायरेक्ट कर दो कि, डायरेक्ट क्या कर दो कि x बराबर 1 बटे 2 और y बराबर 1 बटे 3, ठीक है। या तो डायरेक्ट ऐसे कर दो, या फिर क्या कर सको, डायरेक्ट ना करो कि चूंकि 1 बटे एक्स बराबर p और 1 बटे वाई बराबर q, ठीक है, इसलिए 1 बटे एक्स का मान तो हमें पता ही नहीं, एक्स तो हमें निकालना अभी, p का मान हमें पता लग गया क्या 2, और ऐसे ही 1 बटे वाई हमें निकालना है और क्या हमें पता है कितना 3, इम्प्लाइज x तो इधर चला गया ऊपर, 2 आ गया नीचे, यानी कि x बराबर क्या बच गया 1 बटे 2, और y सेम वही बात, y उधर चले गया 3 नीचे आ गया, y क्या बच गया हमारा 1 बटे 3, ठीक है। तो x का मान 1 बटे 2 और y का मान 1 बटे 3, ठीक है।
ये हमारा उत्तर है। सवाल में बीच में 2-3 काम करने, देखो सबसे पहला तो है सवालों को कुछ मान के, कुछ चर जो है हमारे, उन चरों को कुछ मानने के बाद नए चर बना के एक रैखिक समीकरण में बदलना। सीधी बात तो ये है पहले से, ठीक है। रैखिक समीकरण बदलने के बाद उन रैखिक समीकरणों को हल करना, ठीक है। हल करने के बाद नए चरों के मान आएंगे। नए चर थे हमारे पी और क्यू। अब नए चरों के मान आने के बाद जो पुराने चर थे, ठीक है, या वास्तविक चर थे हमारे, पुराने बोल लो या असली या वास्तविक, जो वास्तविक चर थे उनका मान निकालो और वही हमारा उत्तर होगा, वही सवाल का हल होगा, ठीक है। चलो, जिस तरीके से सवाल हुआ सारे के सारे इस एक्सरसाइज के सवाल इसी तरीके से होंगे, ठीक है, जिनमें बदलना होगा। अब सवाल नंबर 2 देखो, ठीक है। सवाल नंबर 2 है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, ठीक है। ये सवाल है हमारा और इसको हमें हल करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये रैखिक समीकरण है क्या, इसमें √x और √y नीचे है, ठीक है, इसमें भी नीचे है, तो ये रैखिक समीकरण तो है नहीं। अच्छा, नीचे और ऊपर से रूट भी है, रूट का मतलब हुआ पावर 1/2, ठीक है, यानी कि पावर ना तो 1 है इसकी और पैसे भी नेगेटिव है पावर, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले से रैखिक समीकरण में बदलने के लिए नए चर लाने पड़ेंगे हमें। नए चर कौन होंगे, यदि आप ध्यान से देखो, इसमें भी 1/√x है, इसमें 1/√y है, इसमें 1/√x है, इसमें 1/√y है, यानी कि ऊपर 1/√x, यहाँ भी 1/√x, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को हम मानेंगे। तो माना 1/√x को मान लिया, p मान लो इस बार भी, ठीक है, या नया मानना चाहो नया मान लो, m मान लो। माना 1/√x बराबर m और 1/√y बराबर n है, ठीक है। u भी मान सकते हैं आप, एक को u मान लो, एक को v, ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अच्छा, उसके बाद देखो, अब वापस से उन समीकरणों को लिखो। पहला समीकरण देखो क्या होगा, ठीक है, 2/√x था, ठीक है, 1/√x को मान लिया हमने m, यानी कि क्या बन गया 2m, ठीक है। वो क्या है असल में, वो यही तो है, 2 गुना 1/√x प्लस 3 गुना 1/√y और बराबर 2, यही तो है। और नीचे वाला क्या है, 4 गुना 1/√x माइनस 9 गुना 1/√y बराबर -1, यही तो है ये दोनों समीकरण, ठीक है। अच्छा, 2 गुना 1/√x, इसको हमने m मान लिया, क्या मान लिया, m, तो 2 गुना m हो गया, ऐसे ही प्लस वे क्या हो गया 3 गुना n, इसको हमने क्या माना n और बराबर 2, ठीक है। ये पहला समीकरण बन गया। ऐसे ही दूसरा देखो, ये क्या बन गया हमारा 4m माइनस 9n बराबर -1, समझे। अच्छा, ये बन गया समीकरण 2। अब इन दोनों को हल कर दो, ठीक है। देखो कितना छोटा सवाल बन गया, तो ये केवल समझाने के लिए था। अच्छा, अब देखो, यदि मैं समीकरण 1 को, ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुना कर दूं, ठीक है, 2 से गुना कर दूं तो क्या बन जाएगा 4m, 2 दूनी 4m प्लस 3 दूनी 6n बराबर 2 दूनी 4। ये समीकरण 1 ही है इस बार भी, ठीक है। या तीसरा नाम दे तो इसे तीसरा नाम दे दो, ठीक है। अच्छा, फिर इनको घटा दो, कि समीकरण 2 से
समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटा दिया तो साइन बदल दो, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, और ये प्लस का है तो भी माइनस। 4 में से 4 गए, कट गए। -9 -6 माइनस के 15n बराबर -1 -4 माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया, n कितना आ गया 15 बटे में चला जाएगा, 5/15, 5/15, तो मतलब n क्या आ गया हमारा 1/3 आ गया। अच्छा, n आने के बाद तो पहले या दूसरे या तीसरे तीनों में से कोई से भी समीकरण से m निकाल दो, ठीक है। तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 2 गुना m तो हमें पता ही नहीं अभी, प्लस 3 गुना n क्या है 1/3, यानी कि 1/3 और बराबर 2m बराबर, या 2m प्लस 3 से 3 कट गया, 1 बचा और बराबर 2m बराबर, ये प्लस का 1 है उधर जाकर माइनस का 1 हो गया, 2 - 1 प्लस 2m बराबर, 2 में से 1 गया 1 इम्प्लाइज m बराबर हो गया हमारा 1/2, ठीक है। m आ गया 1/2 और n आ गया 1/3, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नए चरों का तो मान आ गया। अब जो वास्तविक चर थे x और y, ठीक है, इनका मान निकाल दो। इनका मान कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे हमने मान्य थे नए चर, ठीक है। चूंकि 1/√x बराबर m है और 1/√y यही हमारा क्या था n, ठीक है। इसलिए अब जिसमें हमें, जिनका हमें मान पता हो लिख दो। 1/√x का तो पता नहीं, m का पता, m का कितना है 1/2, 1/2 और 1/√y, n का कितना है मान 1/3, 1/3, ठीक है। दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, दोनों का व्युत्क्रम कर दो, ठीक है। तो √x बराबर 2 और √y बराबर 3, ठीक है। ये तो √x और √y का मान आ गया, लेकिन हमें निकालना किसका है x का और y का। तो यहाँ पे दोनों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो, जब इसका वर्ग कर देंगे यानी कि √x का स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर, जब एक साइड का स्क्वायर हुआ तो दूसरी साइड का भी स्क्वायर करना पड़े। और ऐसे ही फिर अगले सवाल में √y इसका स्क्वायर बराबर 3 का भी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा केवल x, इस रूट से ये स्क्वायर कट गया, क्या बचा x और बराबर 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2 4, ठीक है। अच्छा, और y ऐसे यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया, y बराबर 3 तिया 9, y आ गया 9, x आ गया 4, ठीक है। ये आपका सवाल नंबर 2 का हल हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था ये तो। क्या करा, जो समीकरण थे उनमें देखा सेम चीज़ें क्या है, ठीक है। पहले सवाल को ध्यान से देखा इसमें 1/√x है, इसमें भी 1/√x है, इसमें 1/√y है, इसमें भी 1/√y है, ठीक है। तो इनको m और n मान लिया, नए चरों में बदल लिया, फिर नए चरों में बदलने के बाद 2 समीकरण बन गए, ठीक है। उन समीकरणों को हल करने के लिए हमने यहाँ पे विलोपन विधि लगाई, ठीक है। विलोपन विधि से एक चर का मान आ गया, फिर दूसरे चर का मान आ गया, और फिर जो नए चरों का मान आया उनसे हमने वास्तविक चरों का मान निकाल लिया जो हमने माने थे यहाँ पे, ठीक है। और वो हमारा वास्तविक चरों का मान क्या आ गया, x बराबर 4 और y बराबर 9, ठीक है। तो बस इतना सवाल है। अब देखो सवाल नंबर 3, ठीक है, और सवाल नंबर 4 5 6 7 8 9 10 8 तक ही है इसमें तो, ठीक है। देखो सवाल नंबर 3 देखो,
सवाल नंबर 3 है 4/x प्लस 3y बराबर 14 और 3/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। इसमें यदि आप देखोगे कि एक चर तो पहले से ही आपका रेखिक है, बस एक रेखिक नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन है क्या कि या तो केवल x वाले को ही मान लो। ठीक है, यानी कि माना 1/x बराबर u मान लो आप, माना 1/x बराबर u है। y को आपको मानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी मानना चाह रहे तो y को सिंपली y को क्या मान लो, v मान लो। तो v का जो मान होगा वही y का हो जाएगा। ठीक है, तो उससे फर्क तो पड़ना नहीं, तो आप चाहे तो मान लो या ना मान लो। ठीक है, y को मानने की जरूरत नहीं है, तो केवल x को मान लेंगे, 1/x को। ठीक है, तो देखो, तो जब 1/x को हमने u मान लिया, ये क्या चीज़ है, 4 गुना 1/x ही तो है, और ये 3 गुना 1/x ही तो है, ये वाली चीज़। तो 4 गुना 1/x यानी कि 4 गुना 1/x क्या है हमारा u, तो 4u प्लस 3y बराबर 14, और नीचे 3u माइनस 4y बराबर 23। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, इसको यदि मैं 3 से गुना कर दूँ, इसको यदि मैं 4 से गुना कर दूँ, क्यों करी, देखो u का गुणांक यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3, तो मैं u को क्या करना चाह रहा, विलुप्त करना चाह रहा, इसका विलोपन करना चाह रहा। तो विलोपन करने के लिए u के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं इसको यदि मैं 3 से गुना कर दूँ तो 3 चौक 12u बन जाएगा। ठीक है, और यदि इसको मैं 4 से गुना कर दूँ, 4 तिया 12u बन जाएगा, 12u 12u। ठीक है, काट देंगे, फिर बाकी चीज़ों में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें केवल u हटाना था, u हमारा इन दो चीज़ों को करने से हट जाएगा। ठीक है, देखो जब इसको 3 से गुना करिए, 3 चौक 12u, 3 तिया 9y बराबर, और 14 तिया 42, इसको 3 मान लिया। ऐसे ही 4 की इसमें गुना करिए, तो 4 तिया 12u प्लस माइनस 4 चौक 16y और बराबर 23 चौका 92। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। ठीक है, इन दोनों को घटा दो, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया। ठीक है, इनको घटा दिया, 12u माइनस 12u कट गए, प्लस 9u और प्लस 16y, प्लस 9y और प्लस 16y, तो प्लस के 25y बराबर प्लस के 42 और माइनस के 92। ठीक है, तो माइनस के कितने 50, 92 में से 42 घटा दो, कितने बचे 50। तो y बराबर देखो क्या आ गया, y क्या आ गया हमारा 25 दूनी 50, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है, तो y तो आ गया हमारा माइनस के 2। ठीक है, अच्छा अगर हमारा y आ गया तो उसके बाद तो अगला भी आ जाएगा। ठीक है, पहले समीकरण में y का मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखो 4u का हमें मान नहीं पता, प्लस 3 गुना y का हमें मान पता है क्या, -2, तो -2 यहाँ रखा, बराबर में कितना 14। ठीक है, और 4u, 3 दूनी 6 माइनस के, और बराबर के 14, 4u बराबर, ये माइनस के 6 हैं, बराबर के उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे 6, तो 14 और 6 20। ठीक है, और u बराबर 4 पंजे 20। ठीक है, u बराबर कितना आ गया 5। अच्छा, अब u तो हमें निकालना था, हमें निकालने थे x y तो आ गया, अब x को और निकाल दो, चूंकि 1/x बराबर u है, इसीलिए 1/x बराबर कितना होगा 5, u का मान कितना है 5। अच्छा, u है, तो अब देखो इट इम्प्लाइज x बराबर, x को इधर लेके 5 को नीचे ले आए, x बराबर क्या होगा 1/5। ठीक है जी, x का मान यहाँ आ गया, और y का भी यहीं लिख दो, y बराबर कितना है 2।
x आ गया 1/5, y आ गया 2। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है यदि आप ध्यान दे रहे हो तो। अब सवाल नंबर 4 देखो। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, ये बाकियों से थोड़ा अलग है। ठीक है, आगे आने वाले सवाल ये पिछले वालों से थोड़े से अलग हो गए। ठीक है, देखो क्या अलग होगा इनमें। 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। ठीक है, और 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ठीक है, ये दो समीकरण है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले इन्हें रैखिक समीकरण में बदलेंगे। ठीक है, आप एक चीज़ देखो, इस बार 1/x को नहीं मान सकते हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/x-1 आ गया। लेकिन यदि हम दूसरे सवाल में देखें, दूसरे समीकरण में देखें, तो यहाँ पे भी x-1 है, यहाँ पे y-2 है, यहाँ पे भी y-2 है। तो हम क्या कर सके, इस बार 1/x-1 को मान सके हम, क्योंकि यहाँ पे भी 1/x-1 है, यहाँ पे 1/y-2 है, यहाँ पे भी 1/y-2 है। ठीक है, तो माना जो चीज़ें सेम है दोनों में उन्हीं को मान लो। ठीक है, माना 1/x-1 बराबर है u और 1/y-2 बराबर है v। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ें सेम थी दोनों में उसको हमने मान लिया। ठीक है, अच्छा, अब नए चर तो हमने लिया है, अब इनके समीकरण बनाओ फिर। तो 5 गुना ये क्या चीज़ है पहले वाले में, 5 गुना 1/x-1 प्लस 1 गुना या सिंपली 1 - y/2 बराबर 2। यही तो चीज़ है पहले में। ठीक है, अलग थोड़ी ना कुछ। 5 की गुना 1/x-1 में हुई, इसका मतलब 5 गुना 1/x-1 किसे मानना हमने, u को। तो 5u और प्लस अगली वाली चीज़ को हमने क्या मानना, v। तो v 5u प्लस v बराबर 2। पहला समीकरण तैयार हो गया आपके पास। ठीक है जी, दूसरा देखो। ऐसे ही यहाँ पे सेम वही तरीका ऊपर वाला, ये क्या बन गया 6u और प्लस नहीं माइनस 3v बराबर कितना 1। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अच्छा, अब इन्हें हल करने के लिए वापस से कोई सी भी विधि लगाओ। यदि मैं ऊपर वाले को 3 से गुना कर दूं तो ये 3v बन जाएगा, और ये 3v है पहले से ही। ठीक है, और विलोपन विधि लगा सके हम। चलो कर दो। ऊपर वाले को यदि मैं 3 से गुना करूँ क्या बन जाएगा, 3 × 5 = 15u प्लस 3v और बराबर 3 दूनी 6। समझे? अच्छा, इन्हें ही घटा दो दोनों को। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, प्लस का था तो माइनस हो गया। ठीक है, 6 प्लस के और माइनस के 15, तो माइनस के 9u। ठीक है जी, अच्छा, माइनस के 3 और माइनस के 3v, तो माइनस के 6v। सॉरी, ये गड़बड़ कर दी मैंने, माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, तभी तो ये दोनों चीज़ें कटेंगी, माइनस के और प्लस के। ठीक है, हमें प्लस और माइनस, यदि प्लस करे तो प्लस तब करेंगे जब दोनों चीज़ें कटती हो, माइनस करे तो माइनस तब करेंगे जब दोनों चीज़ें कटती हो, यानी कि अपने हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पे प्लस करने से तो दोनों चीज़ें कट जाएगी और माइनस करेंगे तो नहीं कटेगी। तो यहाँ पे प्लस करने में भलाई है, तो प्लस कर दो। 15 और 6 21u प्लस, ये देखो प्लस के 3v माइनस के 3v कट के 0, तो बराबर 6 और 1 7। ठीक है, अच्छा, u बराबर क्या हो जाएगा 7/21, यानी कि u बराबर आ गया हमारा 1/3। तो u का मान तो हमें पता लग गया 1/3। ठीक है, अच्छा,
u का मान यदि आ गया तो यहाँ से v का भी निकाल दो। ठीक है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखो 5 गुना u यानी कि 5 गुना 1/3 प्लस v बराबर 2। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ये देखो 5/3 प्लस v बराबर 2 और v बराबर क्या होगा 2 माइनस 5/3 और v बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा v बराबर 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए 1/3। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अच्छा, v आ गया हमारा 1/3, u आ गया 1/3। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम ही आ गई। अच्छा, अब u और v मानना किस है था हमने, नए चरों का मान तो आ गया, तो अब पुराने में रखो। अब देखो क्या था, चूंकि 1/x माइनस 1 बराबर था u और 1/x माइनस y माइनस 2 बराबर था v। ठीक है, इसलिए 1/x माइनस 1 ये तो बन गया हमारा u क्या है 1/3 यानी कि 1/3 और 1/y माइनस 2 हमारा क्या है वो भी 1/3। दोनों का व्युत्क्रम कर दो, इधर भी। ठीक है, तो x माइनस 1 बराबर 3, इसका व्युत्क्रम कराइए ऊपर आ गया, इसका कराइए ऊपर आ गया, और ऐसे ही सेम इधर y माइनस 2 बराबर 3। ठीक है, इम्प्लाइज x बराबर ये माइनस का 1 है उधर जाकर प्लस का 1, 3 और प्लस 1 4, x बराबर 4 और y बराबर ये प्लस के 2 है उधर जाके ये माइनस के 2 है उधर जाकर प्लस के 2 बन जाएंगे, 3 और प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, तो x बराबर 4 आ गया और y बराबर 5 आ गया। ठीक है, देखो अब देखो सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 5 क्या है, 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5 और 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15। ठीक है, देखो ये सवाल, देखो देखने में तो थोड़ा अजीब सा लग रहा लेकिन सवाल में है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वैसे ही दे दिया इन्होंने करके। जैसे यदि हम इस सवाल को देखें तो आप ये बताओ, यदि इस तरीके से x माइनस वाई बटे 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यदि ऊपर तो 2-3 चीज़ें हैं प्लस और माइनस के इंसान से अलग अलग हो रही। ठीक है, यानी कि ऊपर इस तरीके से x प्लस वाई माइनस जेड प्लस सी इस तरीके से, यानी कि अब देखो अलग अलग चीज़ें हैं बीच में प्लस और माइनस इन्हें अलग अलग करने का काम कर रही हैं। तो 1 2 3 4 चीज़ें हैं ऊपर और नीचे मान लिया आपका है a, नीचे एक चीज़ है। ठीक है, 1 हो या 2 हो, नीचे कितनी भी हो, तो ऊपर जो अलग अलग हो रही है चीज़ें प्लस माइनस की वजह से, तो उसका मतलब है, इसका मतलब क्या बन जा x बटे a प्लस y बटे a माइनस
जेड बटे ए और प्लस सी बटे ए, यानी कि ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको नीचे वाले से अलग अलग भाग दे सकें तो भी उनका मान वही रहेगा। ठीक है। अच्छा, सेम चीज़ें यहाँ पे है, 7x है बटे में क्या है 7x माइनस 2y बटे में xy है। तो यहाँ पे दो चीज़ है, तो बटे में जो भी है पूरा का पूरा, यदि यहाँ पे ए बी होता, ठीक है, तो हम ए बी से देते दोनों को। ठीक है, ए बी से सभी को देते। यदि यहाँ पे सी होता यानी कि ए बी सी, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ठीक है, यदि यहाँ ए बी सी प्लस डी होता तो एक्स बटे ए बी सी प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, इस तरीके से। यानी कि नीचे जो भी होगा उस पूरे से ऊपर वाले के प्रत्येक भाग को भाग दिया जाएगा। ठीक है, सेम बात यहाँ होगी, 7x को xy से भाग दिया माइनस 2y को xy से भाग दिया बराबर 5। ठीक है, इसको हल करेंगे, क्या बन गया, देखो x से x कट गया तो क्या बचा 7 बटे वाई, और माइनस यहाँ पे क्या बचा y से y कट गया 2 बटे एक्स बराबर 5, पहला समीकरण। दूसरा देखो 8x और 8x बटे एक्स वाई प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। इसमें भी सेम वही काम करो, x से x कट गया y से y कट गया, क्या बचा 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स और बराबर में कितना 15। ये बन गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, सेम वही बात पड़ गई जैसे पहला दूसरा और तीसरा सवाल था कि 1 बटे वाई 1 बटे एक्स 1 बटे वाई 1 बटे एक्स, उनको कुछ मान लेंगे mn और इनको हल कर देंगे। ठीक है, पहले सवाल जैसा ही है, तो ये काम आपको करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल काम बचा, ये भी सिंपल ही था, ये भी कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल होंगे, इस तरीके से करेंगे और इसको आप हल कर दियो। ठीक है, ये आपका काम है। अच्छा, अब देखो सवाल नंबर 6, वो भी सेम ऐसा ही है। सेम ऐसा ही क्यों है, सवाल नंबर 6 उसको देखो। सवाल नंबर 6 में जो ये नीचे का एक्स वाई है, ठीक है, इसकी गुना इस तरफ कर दी बस। जब इसकी गुना इस तरफ हो गया यानी कि इस तरीके से बन गया। ठीक है, देखो यदि मैं सवाल नंबर 6 कोई लूँ, 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये केवल एक्स वाई को इधर ले आओ नीचे, ये इसका भी एक्स वाई इधर ले आओ नीचे, तो दोनों के बटे में जाएगा अलग अलग। ठीक है, और पूरे के बटे में लिखते हो तो इस तरीके से लिख दिया जाएगा जब इस तरफ आओगे। ठीक है, यानी कि इसको देखो 6x प्लस 3y बटे में xy और बराबर 6, यूँ हो गया। इसको यदि हम और आगे ले जावे तो 6x बटे में xy प्लस 3y बटे में फिर से xy बराबर 6। समझे बात, वही बात आ गई जो पहले वाले सवाल में थी, इससे पिछले वाले में। ठीक है, इसको भी यदि आप डायरेक्ट करते हो डायरेक्ट कर लो, 2x के बटे में xy, केवल xy को लेकर आना, 5 को ना लाओ। ठीक है, क्योंकि 5 को ले आओगे फिर वापस से भगाना पड़ेगा आपको 5 को, फिर प्लस 4y बटे में xy और इधर क्या बच रहा 5। यानी कि ये वाली लाइन लिखते हो लिख लो, वरना इससे डायरेक्ट ये वाली लाइन भी ला सको आप। ठीक है, अच्छा, और इन्हें हल करेंगे। पहले वाले को हल किया, x से x कट गया, y से y कट गया, तो 6 बटे वाई और प्लस 3 बटे x बराबर 6, ये तो पहला समीकरण बन गया। दूसरा देखो x से x कट गया तो 2 बटे वाई प्लस y से y कट गया तो 4 बटे x और बराबर 5, ये दूसरा। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही सवाल बन गया। तो ये दोनों सवाल तो आपको करने हैं। ठीक है, इनमें अलग कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब सवाल नंबर 7 और 8 ये थोड़े से अलग है, ये मैं कर रहा। ठीक है,
10/x+y प्लस 2/x-y बराबर 4 और 15/x+y माइनस 5/x-y बराबर -2। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा। ठीक है, देखो इसमें क्या चीजें सेम है। इसमें एक बटे एक्स प्लस वाई, 1/x+y, 1/x-y, 1/x-y। ठीक है, तो इन्हें मानेंगे हम। ठीक है, तो माना 1/x+y m है और 1/x-y n है, मान लियो इन्हें। ठीक है, तो 10 और बटे में एक बटे, या सिंपली ऐसे लिखो 10 गुना 1/x+y। ये चीज़ें समझाने के लिए लिख रहा मैं, आपको यदि समझ में आ गई तो डायरेक्ट लिखो फिर यहाँ से, प्लस 2 गुना 1/x-y और बराबर 4, ये चीज़ है। तो 10 और गुना में 1/x+y है, उसको हमने m मान लिया तो 10m, प्लस 2 गुना में 1/x-y है जिसको हमने n माना तो 2n और बराबर 4। ठीक है, ये पहला समीकरण बन गया। ऐसे ही अगले वाला देखो, अगले वाला क्या बन गया, 15m-5n बराबर -2। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब देखो ये यहाँ से डायरेक्ट ही हल हो सकता है। कैसे, यदि मैं 2 से इस पूरे समीकरण को काट दूँ, देखो 2 से ये भी कट रहा है, ये भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 से जब इसको काट दो, 2 पंजे 10n प्लस 2 एकम 2n, या सिंपली 1n भी लिख दो इसे, खाली n, 2 से 2 कट गया, n बराबर और 2 दूनी 4। ठीक है, ये पहला समीकरण बन गया। ऐसे ही यहाँ पे ये 5 से काट दो, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये नहीं कटता तो बटे में 5 लिख देंगे, कोई बात नहीं। 5 से काटो इसे, 5 तिया 15 m माइनस 5 एकम 5 तो n बचा केवल, बराबर -2/5। -2 5 से तो नहीं कटता, तो इसलिए हमने बटे में 5 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि भाग तो देनी थी हमें। अब देखो यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो n कट जाएगा और m बचेंगे केवल। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, देखो जब इन दोनों को जोड़ा 5 और 3 8m बन गए, प्लस के n और माइनस के n कट गए, बराबर 2 और प्लस में जब ये करा तो 2 - 2/5 हो गया। तो 8m बराबर क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया, 8/5 आ गया। ठीक है, 8 से 8 कट गया, m बराबर आ गया 1/5, 1/5 m तो हमारा आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब निकालो n। ठीक है, कौन से समीकरण से निकाल लोगे, पहले से ही निकाल लो, इस वाले से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, एक ही बात है। तो 5 गुना m हमें पता है 1/5 और प्लस n बराबर 2। 5 से 5 के लिए 1 बच गया, एक यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो n बराबर 2 - 1, n बराबर 1, n आ गया हमारा 1। ठीक है, m आ गया 1/5, n आ गया 1। ठीक, अच्छा, अब चूंकि 1/x+y को तो हमने माना था क्या, 1/x+y तो माना था हमने m, और 1/x-y हमने माना था क्या, n। ठीक है, इसलिए 1/x+y तो हो गया हमारा m,
m क्या है 1/5 और 1/x माइनस वाई हो गया हमारा n जो कि है 1। ठीक है जी, यहाँ तक समझ गए होगे। अच्छा आगे देखो, दोनों का व्युत्क्रम कर दो तो x प्लस वाई बराबर आ गया 5 और x माइनस वाई आ गया हमारा 1। अब ये दो वापस से फिर समीकरण बन गए, इन्हें भी हल करना पड़ेगा, ये भी दो चर में बन गए। ठीक है, तो इस सवाल में 7वें में और 8वें में भी सेम यही बात होगी। एक बार तो हमने समीकरण हल किए दो चर वाले और उसके बाद वापस से जब इनका मान रखेंगे फिर से दो चर वाले बन जाएंगे, लेकिन इस बार बने किसमें, एक्स वाई में। फर्क इतना ही है, पहले तो हमने बनाए थे एम एन में, इस बार एक्स वाई में ही बन गए। ठीक है, और रेखिक बने। यहाँ पे एक्स वाई में है लेकिन रेखिक नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई में है और रेखिक बन गए। तो इसको मान लो तीसरा आप और इसका मान लो आप चौथा। ठीक है, और तीसरे चौथे को यदि हम जोड़ दें यानी कि x माइनस वाई बराबर 1, ये चौथा है, इसको यदि मैं जोड़ दूं तो y से y कट गया और x 2x बराबर 5 और 1 6, तो x तो आ गया आपका 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6, x तो आ गया 3 और y बराबर, y देखो क्या आ जाएगा, यदि मैं x को तो रख दूं 3 यहाँ पे है तो 3 प्लस वाई बराबर 5 है, तो 3 उधर जा माइनस में हो गया, तो 5 में से 3 गए 2। या फिर अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे तो समीकरण 3 से x तो है 3 प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ से y बराबर 3 उधर जाएगा माइनस में, तो 5 में से 3 गए 2। ठीक है, अतः x बराबर 3 और y बराबर 2 है। ठीक है, ये सवाल इस तरीके से हो गया। ठीक है, दो बार इसमें दो चर वाले बन गए। सबसे पहले x y में आ रही दो चर है लेकिन रेखिक नहीं है, उसके बाद हमने नए चर लाए और रेखिक बना दी mn में। ठीक है, अच्छा जब हमने mn का मान निकाला तो फिर एक नई समीकरण बनी x y में और रेखिक भी बनी। ठीक है, फिर इनको हल किया, कोई सी विधि से कर लो, यहाँ पे विलोपन ज़्यादा अच्छा था तो विलोपन लगा दिया, विलोपन लगाने के बाद x आ गया हमारा, y आ गया, तो x बराबर 3 और y बराबर 2 है। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। अब ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही सेम सवाल नंबर 8। ठीक है, मैं आपको बना के दे रहा और करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, सवाल नंबर 8 है, एक बटे 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 और 1/2 गुना 3x प्लस वाई माइनस 1/2 गुना 3x प्लस वाई माइनस वाई और बराबर -1/8। ठीक है, अब देखो ध्यान से इन दोनों को, 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई यहाँ भी है, 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई यहाँ भी है। इनसे फर्क नहीं पड़ रहा हमें ये दो है या नहीं है, हमें अपनी मेन चीज़ देखनी है। ये चीज़ें मतलब सेम दोनों में क्या है, दो इसमें है इसमें तो नहीं है, लेकिन 3x प्लस वाई इसमें भी है और इसमें भी है, 3x माइनस वाई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये नहीं मान देंगे हम। तो माना 1/3x प्लस वाई बराबर m है और 1/3x माइनस वाई ये हमारा n है। ठीक है, अब तक तो कोई नया काम नहीं करा, पहले से करते आ रहे वही कर रहे। ठीक है, नए चर लेके आए बस। ठीक है, तो अब देखो समीकरण क्या बने, ये तो बन गया हमारा m प्लस n बराबर 3/4
और ये वाला क्या बन गया 1/2 m प्लस माइनस ये क्या है n/2। कैसे है ये देखो एक बार इसको 1/2 गुना 1/3x प्लस वाई इस तरीके से है वो। तो 1/2 तो ये रहा हमारा और गुना में m आ गया तो m/2 बन गया। m/2 माइनस n/2 बराबर क्या -1/8। ठीक है। अच्छा तो देखो यदि मैं ऊपर वाले में जो बटे का 4 है इस 4 की गुना यहाँ पर कर दूँ, ठीक है, यानी कि इस तरफ भेज दूँ तो 4m, या सिंपली ऐसे बोल लो कि बटे में जो भी है 4 है 4 की गुना पूरे में कर दो। तो इसको गुना करेंगे 4m, इसको करेंगे 4n और इसको करेंगे 4 से 4 कट जाएगा तो 3। तो पहला समीकरण तो ये बना। ऐसे ही यहाँ पे 8 से कर दो, ठीक है। 8 से जब पूरे को गुना करोगे तो 2 से 8 कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 4m माइनस 4n ऐसे यहाँ पे हो जाएगा और बराबर 8 की गुना करिए 8 एकम 8 -1। समझे क्या बात। मैंने क्या किया यहाँ पे 4 को इस तरफ भेज दिया, यहाँ पे 8 को इस तरफ भेज दिया, सीधी सी बात यो करी, ठीक है, और गुना कर दी बाकी। अब देखो ये दो समीकरण बन गए 4m प्लस 4n 4m माइनस 4n, ठीक है, ये भी सेम है ये भी सेम है। यदि आप यहाँ पे विलोपन विधि लगेगी, सीधी सी बात है, यदि आप प्लस करते हो तो n विलुप्त हो जाएगा m का मान आ जाएगा, यदि आप माइनस करते हो तो m विलुप्त हो जाएगा n का मान आ जाएगा। तो कुछ ही कर लो, मैं जोड़ूँ इन्हें, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जब जोड़ दिया तो 4 और 4 8m माइनस ये माइनस के 4 और प्लस के 4 कट गए और बराबर प्लस के 3 माइनस के 1 तो प्लस के 2, ठीक है। और m बराबर क्या हो गया 1/4, क्योंकि 8 इसके बटे में गया और 2 से 8 1/4 बार कट गया, 2 से 8 4 बार कट गया और m बराबर आ गया 1/4। अब पहले समीकरण से निकाल लो, ठीक है, या फिर यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, ठीक है। समीकरण 1 से आप देखो m का मान ही है हमारा 1/4 प्लस n हमें निकालना है बराबर 3/4, ठीक है। इम्प्लाइज n बराबर क्या होगा 1/4 उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 इम्प्लाइज n बराबर आ गया हमारा 3 में से 1 गया 2, 2/4, 2/4 को हम 1/2 लिख सके क्या, 2/4 को हमने 1/2 लिख दिया, ठीक है जी। 2/4 को 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2 लिख दिया, ठीक है। m आ गया n आ गया, ठीक है। अब जो हमने मानना था नए चरों का मान आ गया, तो अब जो हमने मानना था चूंकि 1/3x प्लस वाई, देखो ये मान रखा 1/3x प्लस वाई के समान रखा m को, m हमारा आया 1/4 और, ठीक है, इन चली लाइन में कर दो और 1/3x माइनस वाई बराबर है 1/2, n के बराबर था n हमारा 1/2 आया। इन्हें हल करेंगे, व्युत्क्रम कर दो 3x प्लस वाई बराबर 4 और ये 3x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 3 समीकरण 4। इनको हल करो 3 और 4 को कोई सी विधि से कर लो, विलोपन लगा लो, दोनों को जोड़ दो। समीकरण 3 और 4 को हल करने पर हल करेंगे कैसे, दोनों को यदि हम जोड़ दें 3 3 6x, y कट गए 4 2 6, तो x तो आ गया हमारा 1, 6 कम 6 और x तो आ गया हमारा क्या 1, ठीक है। 3 गुना 1 प्लस वाई बराबर 4, तो 3 एकम 3 प्लस के 3 उधर जाकर माइनस के, y बराबर 4 माइनस 1 4 माइनस 3 3 गए और y बराबर क्या आ गया 1, y भी हमारा क्या आ गया 1, y बराबर 1, ठीक है। तो ये देखो आपने
सवाल नंबर 8 भी कर दिया। क्या किया, सबसे पहले जो भी हमारी चीज़ें सेम थी, जो चर हमारे दोनों में थे उनको हमने ढूंढा, ठीक है, उनको नए चर के रूप में लिखा, ठीक है। नए चर के रूप में लिखने के बाद नए समीकरण आए, ठीक है, नए चरों में, और ये रैखिक समीकरण आए, ठीक है। इन्हें हल किया तो नए चरों का मान आ गया। नए चरों का मान हमने पुराने चरों के साथ रख के, ठीक है, फिर दो नए समीकरण बन गए फिर से, ठीक है। ये एक्स वाई में बने और एक्स वाई का यहाँ से हमने मान निकाल दिया और यही हमारा उत्तर होगा। लिख देंगे आते हैं y बराबर 1 और x बराबर x भी हमारा एक ही है, ठीक है जी। देखो पहले समीकरण में रख दो, यदि आप x 1 और y 1 रख दो, 1 1 यानी कि 3 और 1 4, 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 यानी कि 1/4 प्लस 2/4, 3/4 हो गया, ठीक है। तो ये हल हो गया आपका। इस तरीके से आपका प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल पूरा हो गया, ठीक है। अब बचे इसके 2 सवाल, ठीक है।